हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन सर यही है कि एग्जिट प्लान है क्या हमारा? सोनिया गांधी कह रही थी कोई दिशा निर्देश ही नहीं है, हमें कोई जानकारी नहीं है, जब वो कल अपने मुख्यमंत्रियों से, अपने अपने राज्यों के यानी कांग्रेस के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सही प्रश्न पूछा है। लेकिन उसके पहले मैं अभिषेक जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि लोग उन्हें बीमार कर रहे हैं और उन्होंने ट्वीट के द्वारा जवाब दिया और आज फिर जवाब दिया है उन्होंने कि ये सिर्फ लोग बीमारी उन पे चढ़ा रहे हैं, वो बिल्कुल बीमार नहीं है, यानी कि जहां है वहीं खुश है। तो चलिए, उसके लिए, उस स्पष्टीकरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक एग्जिट प्लान का सवाल है, वो तो काफी स्पष्ट हो चुका है लॉकडाउन 3.0 के द्वारा, क्योंकि जो गृह मंत्रालय ने जो ओवरऑल जो रूपरेखा दी है, ओवरऑल जो फ्रेमवर्क दिया है, उसके द्वारा हर राज्य को अब तय करना है कि कौन कौन से जिले जो हैं वो रेड डिस्ट्रिक्ट्स कहलाएंगे, रेड जोन्स कहलाएंगे। और उसमें भी वो जो आप दिल्ली में देख रही हैं कि दिल्ली में वो कंटेनमेंट जोन तक पे आ गए, एकदम प्रिसाइज टारगेटिंग हो गई है। और इस निशाने के साथ जहां जहां आपको एकदम बहुत सख्ती से कंटेनमेंट करना है, बहुत सख्ती से आपको सब चीजों पे कंट्रोल रखना है, वो किया जा रहा है। और जहां जहां छूट दी जा सकती है, जहां जहां आपको लगता है कि वहां इन्फेक्शन नहीं बढ़ रहा है, वहां वहां आप आर्थिक जो छूट आपको देनी है, जो हम लोगों के सामान्य, जो हम लोगों के जो कार्य रहते हैं, आर्थिक कार्य रहते हैं, उनको हम लोग खोलते चले जा रहे हैं। तो ये लॉकडाउन 3.0 में एकदम स्पष्ट हो गया है कि आगे के समय किस तरीके से एग्जिट स्ट्रैटेजी के द्वारा हम लोग आर्थिक जो हम लोगों के कार्य हैं उनको चालू कराएंगे। एबीपी न्यूज पर आपकी क्लासेस बड़ी मशहूर रही हैं, आप भी जानते हैं। आप इकोनॉमी पर क्लासेस लिया करते थे और दिया करते थे, लेकिन अभी जो क्लास लग गई है वो इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की क्लास लग गई है। राहत पैकेज आप लोग देने में इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं, क्या वजह है? राहत पैकेज तो दे दी गई हैं, और जैसे आप देखा कि आरबीआई ने क्या क्या किया है, वो 3 बार आके उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से वो राहत दे रहे हैं। आप माननीय वित्त मंत्री जी का अगर आप देखें कि क्या क्या उन्होंने घोषणाएं की हैं, तो 2 बार उन्होंने घोषणाएं की हैं। जहां जहां जरूरत है, जहां जहां अनिवार्य है, वहां वहां हम लोगों ने राहत पहुंचाई है। और अगर आप मीडिया में या अगर आप टीवी में देखें तो वहां भी आपको स्पष्ट नजर आएगा कि सरकार के हर वक्ता ने कहा है, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है, माननीय नितिन गडकरी जी ने कहा है कि अभी जो सरकार जो है वो कई और जो सुधार के जो कदम हैं, ठोस कदम हैं, उनको लेने के लिए तैयार है। जयंत सिन्हा साहब, देखिए मैं जो ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ उसके पीछे वजह ये है, जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने कहा 10,000 करोड़ का राजस्व हमने खो दिया है, और बार बार हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध कर रहे हैं कि हमें एक पैकेज की जरूरत है, अगर नहीं मिला तो सब कुछ ठप हो जाएगा। अब इस पर आप मुझे जवाब दीजिएगा। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी साहब, जयंत सिन्हा कह रहे हैं कि भाई हम तो दे ही रहे हैं ना, राहत पैकेज जो है वो फेजेस में दे रहे हैं। चलिए साहब, मैं पहले तो ये कहना चाहता हूं कि जो भी मैं कह रहा हूं, हमारी पार्टी कह रही है, वो सकारात्मक दृष्टिकोण से कह रही है। मैं नहीं समझता किसी प्रधानमंत्री को किसी समय इतना समर्थन मिल सकता है जो इस एक आपातकाल में मिल रहा है। लेकिन उस समर्थन का मतलब ये नहीं कि हम ऐसी मांगे नहीं करें, ऐसा विरोध नहीं करें जो जनहित में है। और मैं आपको 4-5 बिंदु बहुत संक्षेप में दूंगा, लेकिन महत्वपूर्ण है। और मुझे आश्चर्य है, अचंबा है उल्टा, कि आज लगभग, वैसे तो 3-4 महीने कहने चाहिए, लेकिन 2 महीने सीधे निकल गए हैं। नंबर 1, ये लॉकडाउन एक अलग चीज है, आर्थिक पैकेज अलग चीज है। लॉकडाउन अपने आप में अंत नहीं है। लॉकडाउन एक चीज को अनुशासित करने के लिए है, संयम से उसको कंट्रोल करने के लिए है, कुछ हद तक स्थगित करने के लिए है। आर्थिक पैकेज का एक प्रकार से लॉकडाउन से कोई संदर्भ नहीं है। इसमें मुझे आश्चर्य, अचंबा इसलिए है रुबिका जी, कि बांग्लादेश जैसा देश 2.5% अपने जीडीपी का पैकेज दे चुका है। मलेशिया जैसे, जानबूझ के ऐसे देशों की नाम ले रहा हूं जो हमारे से कमजोर हैं या हमारे जितने हैं, हमसे कम हैं। मलेशिया ने 16%, ब्राजील ने 2.5%। आप अमेरिका की बात नहीं करिए, शुरुआत में 2 महीने पहले 10% जीडीपी का, और मेरे पास पूरी सूची है, जर्मनी ने 20%। हमारे देश में 0.7%। हमने कहा कि भाई 5% तो दो, 1000 बार कहा है। आपके सामने
करोड़ों लाखों रुपयों की बात होती है। अरे रुपयों का कोई इसमें औचित्य नहीं है, क्योंकि आपको जीडीपी जो आपकी साइज है उसके अनुपात में क्या दे रहे हैं। नंबर 2, आप ये देखिए कि हमारे देश में एमएसएमईज जो इनफॉर्मल सेक्टर का 80 से 90% हैं, जो छोटे उद्योग हैं, उनकी बेरोजगारी कम से कम 12.5 से 15 करोड़ मानी जाती है सिर्फ इस दौरान। आपने उनसे मिला जुला कोई पैकेज नहीं दिया। जितने काम भी हुए हैं सरकार के, जितनी भी वो पूरी बाउंड्री है, वो सब इस 0.7% जीडीपी में आ जाती है। और इतनी बड़ी रोजगार के लिए, और जो बाकी देशों की मैंने बात की रुबिका जी, उस पर किस प्रकार के हैं प्रोग्राम। एक तो हुआ सिर्फ परसेंटेज की बात, किस प्रकार की राहत दी गई है। उदाहरण के तौर पे अमेरिका $600 प्रति हफ्ते, मैं नहीं कह रहा हूं कि हम उतने ही धनाढ्य देश हैं, हमको वही करना चाहिए, 4 महीने तक $600 प्रति हफ्ते देते हैं जो रोजगार से बेरोजगार हो गए हैं। हमारे अभी राहुल गांधी जी ने आज 10वीं बार, सोनिया गांधी ने 4 बार 7,500 रुपए मांगे, वो भी सबके लिए नहीं, उनको नहीं मिले अभी तक। मैं आपको उदाहरण दूं, डायरेक्ट फंडिंग दे रही है यूएसए अपने छोटे उद्योगों के लिए, जिससे कि वो डायरेक्ट फंड करके जो लोन भी वापस दे सके। कई जगह तकनीकी ग्रांट्स मिल रहे हैं, और इनमें इंडोनेशिया जैसी देश टैक्स एग्जेम्पशन दे रहा है 4-4 महीने के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप किसी को कॉपी करिए, लेकिन आपने ठोस, देखिए मैं समर्थन करने को तैयार हूं, मैं खड़ा होने को तैयार हूं, मैं ताली बजाने को तैयार हूं, मैं वरांडे में आके नाचने को भी तैयार हूं, मैं फ्लाई पास को सैल्यूट करने को भी तैयार हूं। हमारे जो कोविड के योद्धा हैं उनके लिए हमसे ज्यादा किसी को आदर नहीं हो सकता, लेकिन वो ये पूछते हैं कि ऊपर से जब फूल गिरते हैं तो साथ साथ कोई ठोस चीज भी गिरनी चाहिए। और ये दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि हर दिन, अब आप पिछले 10 दिन से सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री के बीच में वार्तालाप चल रहा है कि कल आएगा एमएसएमई पैकेज, परसों आएगा, तरसों आएगा। अरे भाई, जब खत्म हो जाएगी बात पूरी, जब लोग मृत हो जाएंगे कोरोना से नहीं आर्थिक दृष्टिकोण से, उसके बाद पैकेज का क्या फायदा। एक उदाहरण लीजिए आप, आपके धान के भंडार हैं, मैं आपका उदाहरण लूं, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले मुझे जवाब ले लेना चाहिए। जयंत सिन्हा साहब, 40 दिनों में, मतलब अलग अलग आकलन हो रहा है, लेकिन मेरे पास जो आकलन आया है कि 24 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया है। जो बात अभिषेक मनु सिंघवी ने की, मुझे लगता है उनका कोई और लाग लपेट के साथ सवाल होना ही नहीं चाहिए। बहुत सिंपल एक सवाल है कि आप लोग आर्थिक पैकेज देने में क्यों वक्त लगा रहे हैं, नहीं दे सकते हम? रुबिका जी, पहले तो मैंने इसको स्पष्ट कर ही दिया है कि आर्थिक पैकेज हम लोग एक के बाद एक देते चले जा रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, अभिषेक जी का मैं स्वागत करता हूं, कांग्रेस पार्टी का मैं स्वागत करता हूं कि वो सकारात्मक सोच से समर्थन कर रहे हैं, देश हित में सोच रहे हैं। मैं उसका स्वागत करता हूं, मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन ये सब कहकर मुझे कहना होगा कि उनकी जो एनालिसिस है, जिस प्रकार से उन्होंने तर्क का उपयोग किया है, तत्वों का उपयोग किया है, इस परिस्थिति में गलत है। और मैं एकदम मतलब इसको लॉजिक के आधार में आपको समझाना चाहता हूं। पहले तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ देशों का हम लोगों को मुकाबला करना चाहिए, कि उन्होंने अपने परसेंट ऑफ जीडीपी 5%, 10% इतना इन लोगों ने खर्चा किया है, और इस कारण हमारे देश को भी इतना ही खर्चा करना चाहिए। इस एनालिसिस में इन्होंने जो जांच की है, इस जांच में एक बहुत बड़ी भारी गलती है। और गलती ये है कि इन्होंने ऐसे देशों को तुलने में इन लोगों ने लाए हैं जहां ये पैंडेमिक जो है, जो महामारी है, उसमें वो असफल रहे हैं, विफल हुए हैं। और इसलिए आप देख रहे हैं कि अमेरिका में आज 10 लाख से ज्यादा लोग आज के समय संक्रमित हैं, इन्फेक्टेड हैं। वैसे जहां तक हमारे देश को अगर आप देखें तो आपको स्पष्ट नजर आएगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के कुशल, आप सुन लीजिए, मेरी बात, आपने अभिषेक जी को, रुबिका जी, मुझे समाप्त करने दीजिए, मुझे समाप्त करने दीजिए, मुझे बात, अच्छा चलिए, मैं पूरी बात सुनूंगी आपकी, कोई उसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये सब तो हमारे देश के लिए है ना सर। हम सब चाहते हैं कि देश आगे बढ़े। मैं ये कह रही हूँ कि कोरोना वायरस से लड़ाई, उससे संक्रमण, उससे जूझते देश एक डिफरेंट ट्रैक है, और अर्थव्यवस्था एक डिफरेंट ट्रैक है सर। हम दोनों क्या इनको जोड़ के देख सकते हैं? मैं वही तो समझा रहा था आपको, दोनों बिल्कुल डिफरेंट ट्रैक पे नहीं है, दोनों को एक साथ हमें देखना है। तो हम जब एक साथ देखते हैं तो हमें नजर आता है कि जर्मनी में, यूके में, अमेरिका में, जिन जिन की देशों की तुलना अभिषेक जी कर रहे हैं, वहां
जो कोरोना का पैंडेमिक है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लाखों लोग वहां संक्रमित हैं, इन्फेक्शन केसेस वहां बहुत ज्यादा हैं, अस्पताल भरे हुए हैं, लोग आज के समय मरते चले जा रहे हैं। इन देशों के साथ ये तुलना हमारी कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल और साहसिक नेतृत्व के कारण हमारे देश में इतनी आज के समय संकट की स्थिति नहीं आई है। हमारे यहाँ करीब 55,000 लोग संक्रमित हैं और करीब 1500-1800 लोग आज के समय, बड़ी दुख की बात है, लेकिन इतने ही आज के समय देहांत हुए हैं। तो अगर हम लोग दूसरे एक ग्रुप के साथ तुलना करें, यानी जापान के साथ तुलना करें, कोरिया के साथ तुलना करें, चीन के साथ तुलना करें और चाहे सिंगापुर के साथ तुलना करें, जहां लोग सफल हुए हैं, असफल नहीं सफल, और देखें कि किस प्रकार से वो आर्थिक पैकेज लाए हैं, तो आपको नजर आएगा कि जितना उन लोगों ने किया है, जो सफल देश रहे हैं, उतना हम लोग भी कर रहे हैं। और दूसरी बात, दूसरी नहीं आपने ये गलत बात है। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, जैसे अभिषेक जी ने समाप्त की, फिर वो भी जरा बोले। मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है, मैं यही कह रहा हूं। और साथ साथ एक तो पहले आपको सफल देशों के साथ तुलना करनी है, और दूसरी बात है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये दोनों एक हम लोगों को समझकर इसको देखना है। आगे के समय भी ये चलता रहेगा मामला कोरोना वायरस का, और आगे के समय भी हमें पैकेज देना होगा, आगे के समय भी हमें ठोस कदम लेने होंगे। तो इसलिए जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम लोग करने को तैयार हैं। और जहां तक एमएसएमई पैकेज की बात हो रही है, माननीय नितिन गडकरी जी जो हमारे एमएसएमई मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि पैकेज तैयार हो गया है, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास है, और कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी।